Good morning. Start. Good morning, students. Today we will be start chapter first, reproduction in organism. आज हम रिप्रोडक्शन क्या है इसकी स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है। जैसे कि डॉग का बच्चा डॉग जैसे होता है, लायन का बच्चा लायन जैसे होगा, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट जैसे होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन समझने से पहले हमको लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लाइफ स्पैन क्या है कि बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है, ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है, उस टाइम को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एलिफेंट का जो एवरेज लाइफ है वो है 70 ईयर। उसी प्रकार हिप्पोपोटेमस का एवरेज लाइफ 50 ईयर, हॉर्स की एवरेज लाइफ 45 ईयर, गोरिल्ला की एवरेज लाइफ 25 ईयर, उसी तरह से डॉग की एवरेज लाइफ 15 ईयर। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है या जो उनकी एवरेज लाइफ है वो अलग अलग होती है। और इसी लाइफ स्पैन का एक पार्ट है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे कि अगर अपनी पॉपुलेशन को, किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए उसका रिप्रोडक्शन जरूरी है। जैसे कि हम होमोसेपियंस है, अगर हम में रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज हम यहां नहीं होते। तो अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन आवश्यक होता है। अब जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, विदाउट गैमेटेंजियल फ्यूजन, विदाउट गैमेट्स के फ्यूजन के अगर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता और किसी प्रकार के सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, तो वो अपने पेरेंट्स के हूबहू यानी कि अपने पेरेंट्स के समान होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें पेरेंट्स से थोड़ा सा अंतर पाया जाता है।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर ऑफ स्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अगर सिमिलर हो तो उसको हम क्लोन कहते हैं। कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल हो ऑफ स्प्रिंग, तो उस ऑफ स्प्रिंग को यदि हम क्लोन के नाम से जानते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेटेंजियल फ्यूजन होता है, और गैमेटेंजियल फ्यूजन के थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार का पाया जाता है, जैसे फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। फिजन मीन्स कि जब कोई पेरेंटल ऑर्गेनिज्म या पेरेंटल बॉडी दो बराबर भागों में टूट जाए, और डॉटर सेल या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फिजन। कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म दो बराबर भागों में अगर डिवाइड हो जाए, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फिजन। फिजन जो है, तो ये दो प्रकार का होता है, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी मीन्स दो, बाइनरी मीन्स कि दो। बाइनरी फिजन मीन्स कि जब कोई ऑर्गेनिज्म माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन की प्रोसेस। बाइनरी फिजन जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनमें जनरली देखने को मिलती है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। ये जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन तीन प्रकार का, सिंपल फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन मीन्स कि जब कोई पेरेंटल बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। अब ये बाइनरी फिजन भी तीन प्रकार का पाया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बाइनरी फिजन है, जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में सिंपल फिजन पाया जाता है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है, जबकि यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पाया जाता है। तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं। सिंपल फिजन, ये किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया एंड
प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ में सिंपल फिजन की प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। कि फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोटोजोवन है अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस, अमीबा। जब बाइनरी फिजन के द्वारा ये डिवाइड होता है तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियर मटेरियल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड होना स्टार्ट होता है। कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ये डिवाइड हुआ। न्यूक्लियर डिवीजन, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद ये जो पेरेंटल बॉडी है ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो सिंपल बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस है ये जनरली बैक्टीरिया में और प्रोटोजोआ जैसे अमीबा में पाई जाती है। इस डिवीजन में जो पेरेंटल बॉडी है ये पेरेंटल बॉडी का जो न्यूक्लियस है ये पहले माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड होगी, उसके बाद इसकी जो सेल है ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो फिजन है इसको हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। सेकंड है ट्रांसवर्स फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये जनरली पाया जाता है पैरामीशियम में, ये भी एक प्रोटोजोआ। तो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जैसा कि हमने 11th में पैरामीशियम का डायग्राम पढ़ा है। ये पैरामीशियम का डायग्राम। पैरामीशियम में जैसा कि आपने पढ़ा है कि पैरामीशियम का स्ट्रक्चर स्लीपर शेप्ड होता है, कि स्लीपर के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है।
इसमें एक मैक्रो न्यूक्लियाई और एक माइक्रो न्यूक्लियाई होती है। तो ये मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियाई पहले डिवाइड होंगे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और क्योंकि ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो ऐसा डिवाइड होगा। ये जो न्यूक्लियस है ये ऐसा डिवाइड होगा। तो ये दो पार्ट में ऐसा डिवाइड होगा पैरामीशियम। तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फाइनली ये सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रकार से कि जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है इसमें जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम डिवाइड होता है और इसका जो न्यूक्लियस है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद ये दो डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा। थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है तो ये जनरली यूग्लिना में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? युग्ली। ये युग्लिना का न्यूक्लियस, जैसा हमने 11th में पढ़ा है कि इसमें एक शॉर्ट फ्लैजिला एक लॉन्ग फ्लैजिला पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर है युग्लिना का, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका फ्लैजिला, तो चूंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है तो इसमें डिवीजन ऐसा होगा, ये यहां से डिवाइड होगा दो भाग में सीधा। तो ये जो शॉर्ट फ्लैजिला है यानी कि फ्लैजिला के पास से इसका डिवीजन स्टार्ट होगा और इसका न्यूक्लियर मटेरियल भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार के डिवीजन में जनरली
इस प्रकार से। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है या लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो जो बाइनरी फिजन था, ये बाइनरी फिजन 3 प्रकार का, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल। तो सिंपल बाइनरी फिजन बैक्टीरिया एंड अमीबा में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में पाया जाता है। इसके अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सेकेंड मेथड है वो है बडिंग की मेथड। सेकेंड मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बडिंग। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई बडिंग की मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। तो बडिंग की मेथड के द्वारा जनरली ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ये ईस्ट एंड फंजाई बडिंग की मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। तो जो बडिंग है, बडिंग को भी हमने जैसे मोनोटोनिक, मोनोटोनिक बडिंग, मल्टीपल बडिंग, कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में या जब कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल बड डेवलप करे और रिप्रोड्यूस हो, तो उस प्रकार की प्रोसेस को हम कहते हैं मोनोटोमिक बडिंग। मल्टीपल बडिंग, कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में या पेरेंटल बॉडी के ऊपर बहुत सारी बड एक साथ डेवलप हो और वो बड पेरेंटल बॉडी से सेपरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल बडिंग। जैसे कि ईस्ट अगर सिंगल बड डेवलप हो, पेरेंटल सेल के ऊपर एक बड का फॉर्मेशन हुआ और ये बड पेरेंटल बॉडी से सेपरेट होके मैच्योर होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करे। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोटोमिक बडिंग। जबकि मल्टीपल बडिंग, कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक साथ बहुत सारी बड डेवलप होती है और वो सभी बड पेरेंटल बॉडी से अलग होके न्यू डॉटर सेल डेवलप करेंगे। तो इस प्रकार की बडिंग को हम कहते हैं मल्टीपल बडिंग। इसके अलावा ये जो बडिंग है, ये बडिंग एक्सोजीनस बडिंग और एंडोजीनस। जो बडिंग है, तो बडिंग की प्रोसेस को हमने फिर 2 पार्ट में इसको बांट दिया है कि एक्सोजीनस बड और एंडोजीनस बड। ये किस बेस पे, कि जो बड है वो पेरेंटल बॉडी के बाहर डेवलप हो रही है या पेरेंटल बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो बड है वो अगर बाहर की तरफ डेवलप हो, कि
जैसे हाइड्रा का एग्जांपल ले लें कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में जो बड है बाहर की तरफ डेवलप हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एक्सोजीनस बडिंग। ये हाइड्रा, ये कहलाएगी एक्सोजीनस बडिंग। लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म में जो बड है वो अंदर डेवलप होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग। जैसे स्पंज में गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो स्पंज में जो गैम्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो अंदर होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग। तो एक्सोजीनस बड यानी कि जब बॉडी के बाहर अगर कोई बड डेवलप हो रही है, अगर बॉडी के अंदर कोई बड डेवलप होती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग। तो ये बडिंग की प्रोसेस थी। इसके बाद थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थर्ड प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी में स्पोर का फॉर्मेशन होता है और वो स्पोर जर्मिनेट होके न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। तो जो स्पोर है, स्पोर माइन्यूट यूनिसेल्युलर थिक वॉल्ड एक रिप्रोडक्टिव बॉडी है। स्पोर माइन्यूट यूनिसेल्युलर थिक वॉल्ड एक रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो जर्मिनेट होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती है। तो स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये कई प्रकार से होती है, जैसे बाय कोनेडिया की कोनेडिया के द्वारा, बाय जू स्पोर, बाय प्लेनो स्पोर, बाय ऑइडिया, बाय क्लेमाइडो स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है तो ये होती है बाय कोनेडिया, कोनेडिया के द्वारा, जू स्पोर के द्वारा, ऑप्लेनो स्पोर के द्वारा, ऑइडिया के द्वारा और क्लेमाइडो स्पोर के द्वारा। बाय कोनेडिया यानी कि कोनेडिया के द्वारा जनरली इस प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, एस्परजिलस नाइगर ब्लैक फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम। एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम में कोनेडिया के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो एस्परजिलस नाइगर है, एस्परजिलस नाइगर में उसके कोनेडियोफोर के ऊपर चैन में स्पोर डेवलप होते हैं और वो स्पोर जर्मिनेट होके न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। जैसे
ये बेटा, ये स्ट्रक्चर है एस्परजिलस नाइगर का। इस एस्परजिलस नाइगर में ये इसका कोनिडियोफोर, जिसके ऊपर कोनिडिया डेवलप होंगे, और ये है कोनिडिया। तो एस्परजिलस नाइगर में कोनिडिया के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एस्परजिलस नाइगर की जो हाइफी है, इस हाइफी के ऊपर कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। इस कोनिडियोफोर के ऊपर चैन में ये स्पोर्स डेवलप होते हैं। इन स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया, और ये कोनिडिया इस पेरेंटल बॉडी से अलग होके फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट होते हैं और नए फंगल हाइफी डेवलप करते हैं। तो ये एस्परजिलस नाइगर, इसी तरीके से पेनिसिलम नोटेटम में। तो एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलम में कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड है बाय जू स्पोर। जू स्पोर हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि कुछ फंजाई में और कुछ एल्गी में मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिसमें चलने के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ऐसे स्पोर को हम कहते हैं जू स्पोर, और ये जू स्पोर उस फंगल बॉडी में जिस स्थान पे बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो जनरली जू स्पोर का जो फॉर्मेशन है ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। इसका एग्जाम्पल है जू स्पोर का क्लेमाइडोमोनास। कि जू स्पोर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में, और इसमें ये पहले ऐसे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, ये स्पोर फिर फ्लैजिला डेवलप करते हैं, तो ये मोटाइल स्पोर हो गए। तो इस मोटाइल स्पोर को हम बोलते हैं जू स्पोर। जू स्पोर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन होता हो, और ये मोटाइल स्पोर आगे जर्मिनेट होके, यानी कि फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये जर्मिनेट होते हैं और न्यू फंगल हाइफी डेवलप करते हैं। तो ये था बाय जू स्पोर। इसके अलावा अप्लेनोस्पोर की बाय स्पोर फॉर्मेशन की थर्ड मेथड है बाय अप्लेनोस्पोर। अप्लेनोस्पोर ये जनरली ये प्रोसेस म्यूकर में पाई जाती है। अप्लेनोस्पोर ऐसे स्पोर को कहते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे इसमें मोटाइल स्पोर बने थे, वैसे ही म्यूकर में उसके स्पोरेंजिया के अंदर
ये नॉन मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन। नॉन मोटाइल अप्लेनरी स्पोर, ये किस में पाया जाता है? इसका एग्जांपल है म्यूकर। ठीक, तो बाय स्पोर फॉर्मेशन में हमने पढ़ा एक कोनेडिया, जू स्पोर, बाय अप्लेनो स्पोर। इसकी फोर्थ प्रोसेस है बाय ऑइडिया एंड बाय फोर्थ है इसका बाय ऑइडिया। यह भी पाया जाता है म्यूकर में। ऑइडिया कि जब कोई फंगल हाइफी स्मॉल स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाए, तो जो स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा तो उसको हम कहते हैं ऑइडिया। यानी इसमें फंगल हाइफी ही मॉडिफाई हो जाती है या फंगल हाइफी डिवाइड हो जाती है। जैसे कि ये एक फंगल हाइफी है, ये फंगल हाइफी ऐसे स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ये तो इस प्रकार का जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑइडिया। ठीक, कि जब फंगल हाइफी स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं ऑइडिया। लास्ट है इसमें बाय क्लेमाइडो स्पोर। क्लेमाइडो स्पोर यानी जब कोई फंगल हाइफी स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाए। जब फंगल हाइफी अगर मॉडिफाई हो जाए, ये फंगल हाइफी ये मॉडिफाई हो गई स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लेमाइडो स्पोर। ये भी पाया जाता है म्यूकर में। थैंक यू। लंबा हो गया क्या?